आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ज़ॉम्बी मूवी जहां हमें दिखाया जाता है कि शहर में एक वायरस फैल चुका है जिसके चपेट में आने वाले लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। जहां एक लड़का अपनी जान बचाकर इस शहर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पर वो क्या इन ज़ॉम्बी से बचकर अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा या खुद भी इस वायरस का शिकार बन जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मूवी की शुरुआत में हमें सुजुकी नामक लड़का दिखाया जाता है जो एक मांगा आर्टिस्ट था। मांगा यानी एक प्रकार का स्केच होता है। सुजुकी अपने मांगा पर बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा कोई भी पब्लिशर नहीं मिलता जो उसकी मांगा को पसंद करके अच्छी तरह से पब्लिश करे। अब काम की कमी होने के कारण सुजुकी को छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। फिर हमें पता चलता है कि सुजुकी की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था टेको। टेको को सुजुकी के लिए बहुत बुरा लगता था क्योंकि सुजुकी इतना अच्छा आर्टिस्ट होने के बावजूद भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। लेकिन बढ़ते समय के साथ टेको भी सुजुकी से फ्रस्ट्रेटेड होने लगी थी क्योंकि सुजुकी टेको के ही घर में रहता था और उसका आधे से ज्यादा खर्चा टेको ही उठाती थी। फिर एक दिन इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है जहां टेको गुस्से में आकर सुजुकी को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद सुजुकी अपना सामान लेकर वहां से निकल जाता है। फिर न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि शहर में किसी तरह का वायरस आ चुका है जिसके चपेट में आने वाले लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और किसी जानवर की तरह एक दूसरे को काटने लगे हैं, जिस वजह से ये वायरस तेजी से शहर में फैल रहा है। जिसके बाद हम सुजुकी को देखते हैं जो उदास होकर पार्क में बैठा था क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था। इसलिए वो पूरी रात इसी पार्क में गुजारता है और सुबह होते ही वो अपने काम पर चला जाता है जहां उसका बॉस उसे मांगा कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा काम दे देता है। इसलिए सुजुकी रात भर ऑफिस में बैठकर काम करने लगता है, जिस दौरान उसे टेको की कॉल आती है जहां वो अपने बुरे व्यवहार के लिए सुजुकी से माफी मांगती है और उसे वापस अपने घर बुलाती है। लेकिन काफी काम होने की वजह से सुजुकी नहीं जा पाता। पर टेको की आवाज से ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सुजुकी सुबह होते ही तुरंत उसके घर चला जाता है। लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद भी टेको दरवाजा नहीं खोलती। सुजुकी उसे कई बार आवाज लगाता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिससे सुजुकी को कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो लेटर स्लॉट से अंदर देखने की कोशिश करता है जहां अंदर टेको अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ रही थी। जब सुजुकी उसे बुलाता है तो वो बड़ी अजीब हरकतें करते हुए उसके पास आती है और अचानक उस पर अटैक कर देती है। तब उसकी शक्ल बहुत डरावनी दिख रही थी। वो बार बार सुजुकी को काटने की कोशिश कर रही थी जैसे कि वो अपने कंट्रोल में नहीं हो, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि उस वायरस ने टेको को भी अपना शिकार बना लिया था। यानी टेको एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जिसके बाद सुजुकी खुद को बचाते हुए टेको को घर के अंदर धकेलना चाहता है, लेकिन टेको बड़ी अजीब तरह से मूव करती है और अपने पैरों से भी उस पर अटैक करती है। जहां टेको उसे काटने ही वाली थी कि तभी सुजुकी दरवाजा बीच में अटका देता है, लेकिन टेको उस दरवाजे को भी काटने लगती है जिस वजह से उसके सारे दांत टूट जाते हैं। पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मानो उसे दर्द महसूस ही ना हो रहा हो। जिसके बाद वो सुजुकी को घसीट कर अंदर ले जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। सुजुकी उससे बचने की काफी कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो उसे काट ही लेती है। अब खुद की बचाव में जब सुजुकी उसे पीछे धकेलता है तो एक नुकीली ट्रॉफी टेको के सर में घुस जाती है और वहीं पर वो अपना दम तोड़ देती है। यह सब देखकर सुजुकी बहुत डर गया था। वो तुरंत अपना सामान उठाकर अपने ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। ऑफिस पहुंचकर सुजुकी देखता है कि उसका दोस्त अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट पकड़े हुए था और उसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था क्योंकि उसने एक इन्फेक्टेड आदमी को मार दिया था। तभी उनका बॉस भी वहां आ जाता है और वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे देखकर सुजुकी का दोस्त बहुत डर जाता है, वे बॉस को भी मार देता है। लेकिन सुजुकी को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के साथ यह सब क्या हो रहा है। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि शायद ये किसी तरह का वायरस है जो धीरे धीरे शहर में फैल रहा है। अगर ये इन्फेक्टेड लोग यानी ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट लें तो वो भी इनकी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए खुद को बचाने के लिए मुझे इन लोगों को मारना पड़ा। अब उसकी बात सुनकर सुजुकी बहुत डर जाता है क्योंकि उसे भी टेको ने यानी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। लेकिन सोचने वाली बात थी कि सुजुकी अभी तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। दरअसल टेको के सारे दांत पहले ही टूट चुके थे, इसलिए काटने के बावजूद भी सुजुकी इन्फेक्टेड नहीं हुआ। और तभी उसका दोस्त भी ज़ॉम्बी बनने लगता है क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता इससे पहले ही वो खुद से अपना गला काट देता है। यह देखकर सुजुकी बहुत डर जाता है और तुरंत वहां से भागकर सिटी में आता है जहां उसे आसमान में कई सारे मिलिट्री एरोप्लेन्स उड़ते हुए दिखते हैं।
इसका मतलब था कि शहर में इमरजेंसी अलर्ट हो चुका है। शहर में आधे से ज्यादा लोग तो ज़ॉम्बी बन चुके थे और बचे खुचे लोगों को भी काटकर उन्हें इन्फेक्टेड कर रहे थे। सुजुकी इनसे बचते हुए एक टैक्सी के पास पहुंचता है। तभी वहां एक लड़की भी आती है जिसका नाम था हिरोमी। वो भी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही थी। तभी वहां सूट बूट पहना हुआ आदमी आकर टैक्सी में बैठ जाता है। सुजुकी और हिरोमी भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। टैक्सी का ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी को भगाने लगता है। अब कुछ आगे जाते ही वो सूट बूट वाला आदमी ज़ॉम्बी बनने लगता है, क्योंकि उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। ज़ॉम्बी बनते ही वो आदमी इन लोगों पर अटैक करने लगता है, जिस दौरान वो टैक्सी ड्राइवर को ही काट लेता है। वो आदमी सुजुकी पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन सुजुकी उसे गाड़ी से ही बाहर धकेल देता है। पर वो आदमी उसका पैर पकड़कर उसे भी नीचे खींचने लगता है। लेकिन सुजुकी हिरोमी की मदद लेकर किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। पर उनके सामने और एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर उस आदमी के काटने से अब ज़ॉम्बी बनने लगा था। अब ज़ॉम्बी बनने से वो ड्राइवर अपना होश खो देता है, जिससे इनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सुजुकी और हिरोमी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब इन्हें होश आता है तो वो लोग देखते हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बी की वजह से बर्बाद हो चुका था। जिसके बाद इंटरनेट की मदद से उन्हें पता चलता है कि यह वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। इस वायरस के चपेट में आने वाले लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ज़ॉम्बी बनने के बाद इंसान अपनी याददाश्त खो देता है, लेकिन वो लोग अपना काम यानी उनका प्रोफेशन नहीं भूलते। इसके बाद उन्हें एक माउंटेन के बारे में पता चलता है जहां इस वायरस का नामो निशान नहीं था, इसलिए यह दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। अब जाते हुए उन्हें रात हो जाती है और साथ ही उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए एक सेफ जगह देखकर ये दोनों वहां रुक जाते हैं। अब सुबह होने के बाद सुजुकी देखता है कि हिरोमी के गर्दन पर एक ज़ॉम्बी का निशान था, लेकिन हिरोमी बताती है कि यह निशान एक बच्चे के काटने का है। मुझे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। अगर मैं इन्फेक्टेड होती तो मैं कब की ज़ॉम्बी बन चुकी होती। अब सुजुकी को भी उस पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वो दोनों उस माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में हिरोमी उसे कहती है कि तुम अकेले ही आगे का सफर पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सुजुकी समझ नहीं पाता कि हिरोमी उसे ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन तभी अचानक हिरोमी ज़ॉम्बी बनने लगती है, यानी वो गर्दन वाला निशान ज़ॉम्बी के काटने का ही था। यह देखकर सुजुकी वहां से भागने लगता है, जहां भागते हुए उसे रास्ते में एक आदमी दिखता है। लेकिन सुजुकी जब उससे मदद मांगने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी एक वो ज़ॉम्बी सुजुकी को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सुजुकी को कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां हिरोमी आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद हिरोमी अपना हाथ सुजुकी की तरफ बढ़ाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। वो आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी थी। अब सुजुकी डरते हुए अपना सामान लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन वो हिरोमी को ऐसा छोड़कर नहीं जा पाता और उसे भी अपने साथ ले लेता है। अगले दिन सुजुकी उसे अपने कंधे पर लाद कर आगे बढ़ने लगता है, जहां उसे रास्ते में एक शॉपिंग कार्ट मिलती है। सुजुकी उसमें हिरोमी को बैठाकर आगे बढ़ने लगता है, जहां कुछ आगे जाने पर उसे एक शॉप दिखाई देती है, लेकिन वो शॉप ज़ॉम्बी की वजह से पूरी बर्बाद हो चुकी थी। अब सुजुकी शॉप के अंदर अपने लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट कर रहा था कि तभी वहां शॉप का मालिक आ जाता है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो सुजुकी को पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इतना कहकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहां पर याबू नाम की लड़की आकर सुजुकी को बचा लेती है। याबू अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ और सर्वाइवल भी थे। ये लोग एक बिल्डिंग के टेरेस पर रहते थे ताकि ज़ॉम्बी इन लोगों तक ना पहुंच पाए। जब इन लोगों को खाना लाना होता था तब इनका एक ग्रुप टेरेस से चिल्लाकर या बर्तन बजाकर ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ करते थे, और इसका फायदा उठाकर इनका दूसरा ग्रुप पीछे से खाना ले आता था। अब यह लोग सुजुकी और हिरोमी को भी वहां रहने की जगह दे देते हैं, लेकिन सुजुकी इन लोगों को नहीं बताता कि हिरोमी आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी है। वह हिरोमी को बीमार बताकर उसकी आंख पर एक पट्टी बांध देता है, ताकि किसी को भी उसकी आंख देखकर शक ना हो। वहीं उन लोगों में एक लूरा नाम का आदमी था, जो इन सब लोगों का लीडर होता है। अब जो सुजुकी के पास शॉटगन थी वो लूरा को पसंद आ जाती है, क्योंकि सुजुकी की गन बहुत पुरानी और रेयर थी। अब रात में याबू सुजुकी से पूछती हैं कि वो हिरोमी से कब मिला, जिस पर सुजुकी बताता है कि जब वह टाउन से भाग रहा था तभी हिरोमी और उसकी मुलाकात हुई। याबू बताती है कि वो एक नर्स है, वह खुद हिरोमी का अच्छे से ध्यान रखेगी। अब अगले दिन लूरा सबसे कहता है कि खाना खत्म हो रहा है, इसलिए हमें खाना लाने बाहर जाना होगा। इससे पहले वह सुजुकी से उसकी शॉटगन मांगता है। लूरा कहता है कि वह इस ग्रुप का लीडर है, इसलिए यह गन उसके पास होनी चाहिए, लेकिन सुजुकी गन देने से
साफ मना कर देता है, जिस पर लुरा और उसके आदमी हिरोमी को जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन जब वे हिरोमी को पकड़ने जाते हैं तो हिरोमी उन्हें उठाकर दूर फेंक देती है, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने की वजह से उसके अंदर पावर आ चुकी थी। लेकिन उसकी आंखों से पट्टी खुल जाती है और सबको पता चल जाता है कि हिरोमी ज़ॉम्बी है। अब हिरोमी को बचाने के लिए सुजुकी उन लोगों पर गन तान देता है और बोलता है कि अगर उसने हिरोमी को कुछ किया तो वह लूरा को शूट कर देगा। लेकिन इसके बावजूद लूरा हिरोमी को एयर गन से मार देता है। इसके बाद लूरा के आदमी सुजुकी से उसकी गन छीन लेते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं। इसके बाद लूरा के साथ लूरा पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि उसने हिरोमी को क्यों मारा। दरअसल उसके आदमियों की हिरोमी पर गंदी नजर थी, इसलिए वे लूरा पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि लूरा उनका कोई लीडर नहीं है, सारे लोग यहाँ पर इक्वल हैं। ये बात लूरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद सुजुकी जब हिरोमी को देखने के लिए जाता है तो याबू उसे बताती है कि हिरोमी अभी तक जिंदा है, उसकी धड़कनें चल रही हैं। याबू कहती हैं कि तुम हिरोमी की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। जिसके बाद सब लोग खाना लेने जाते हैं, लेकिन लूरा के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। वह सबको दिखाना चाहता था कि वह ही सबका लीडर है। वह अपनी इज्जत को वापस पाना चाहता था, इसलिए लूरा कंट्रोल रूम में जाता है और जिस हॉल में सब लोग खाना लेने आए थे वहां का स्पीकर ऑन कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी हॉल के अंदर आने लगते हैं और एक एक करके सारे लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन सुजुकी खुद को बचाने के लिए एक लॉकर के अंदर छुप जाता है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां एक एथलीट ज़ॉम्बी दूर से भागते हुए आकर एक ऊंची छलांग लगाता है और उसी टेरेस पर पहुंच जाता है जहां सारे लोग रहते थे। इसके बाद वह ज़ॉम्बी टेरेस पर मौजूद सारे लोगों पर अटैक कर देता है। याबू को जब इस बारे में पता चलता है तो वह हिरोमी को लेकर छुप जाती है और वॉकी टॉकी की मदद से सुजुकी को इन्फॉर्म करती है कि एक ज़ॉम्बी ने टेरेस पर हमला कर दिया है, जिस पर सुजुकी उन्हें किसी भी तरह बेसमेंट में आने के लिए कहता है। अब बाहर से कोई आवाज न आने पर सुजुकी उस लॉकर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे सुजुकी बहुत डर जाता है। वह तुरंत उस ज़ॉम्बी पर हमला करके वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे तो ज़ॉम्बी ने काट लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल उसने अपने हाथों पर कई सारी वॉचेस बांध रखी थी और इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद सुजुकी भागते हुए बेसमेंट में पहुंचता है, जहां उसे अपनी शॉटगन मिल जाती है। थोड़ी ही देर में याबू और हिरोमी भी वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में लूरा मिलता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। इन दोनों को देखते ही लूरा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वह उन्हें कुछ कर पाता उससे पहले ही सुजुकी अपनी गन से उसका सर उड़ा देता है। जिसके बाद इनके और भी साथी वहां आ जाते हैं। फिर यह सारे लोग मिलकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बीज वहां आकर इन्हें घेर लेते हैं। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सुजुकी अपनी गन से उन्हें मारने लगता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज उनके साथियों को भी मार डालते हैं। इसके बाद सुजुकी एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, जहां इनके ग्रुप में सुजुकी, हिरोमी और याबू ही बचे थे। अब यह तीनों यहां से जा ही रहे थे कि तभी इनके सामने वह एथलीट ज़ॉम्बी आ जाता है। उसे देखते ही सुजुकी उस पर कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी छलांग लगाते हुए सारी गोलियों को डॉज करता है। पर काफी कोशिशों के बाद सुजुकी उसे गोली मार ही देता है, लेकिन इसके बावजूद वह ज़ॉम्बी नहीं मरता। वह फिर खड़ा होकर इन लोगों की ओर बढ़ता है, जहां अब सुजुकी की गन में गोलियां भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है कि तभी सुजुकी भी भागते हुए अपनी गन से उसका सर फोड़ देता है, जिससे वह ज़ॉम्बी वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद यह तीनों गाड़ी में बैठकर उसे माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप देना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए